हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और आज का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा मार्केट के लिए। और देखा जाए तो मार्केट का एक बम्पर ओपनिंग रहा डायरेक्टली इस लेवल के आसपास 22,800, और जो कि अपसाइड 930 940 तक गया। बट सेकंड हाफ में थोड़ा सा साइडवेज से बॉटम साइड आया, बट क्लोजिंग फिर भी अच्छा है। क्लोजिंग अभी भी देखा जाए तो 1.5% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी तक तो हम, क्योंकि हमारा मार्केट इतना वीक है कि अच्छा मार्केट, अच्छे न्यूज़ पे भी मार्केट काफ़ी नहीं उठा, बट आज पोर्टफोलियो जंप काफ़ी अच्छा था। मेरा पर्सनल लेवल पे पोर्टफोलियो जो स्टार्ट हुआ था 4% से, वो क्लोज हुआ 5.5 पे, जो लास्ट 14 मंथ का सबसे बेस्ट मेरा रहा है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। अभी तक का खराब क्लोजिंग जो मेरा पोर्टफोलियो का था 4.5 का था डाउन साइड, जो कि अप साइड अब 5.5 का हो गया, तो काफ़ी अच्छा है। अब कल के लिए क्या लगता है? कल के लिए निफ्टी में तुरंत आते हैं। अभी क्या है कि क्लोजिंग होगा, तो आपका क्लोजिंग में वीकली क्लोजिंग हो जाएगा, और इसलिए देखा जाए तो वीकली क्लोजिंग में हमेशा डर का एक माहौल रहता है कि वीकेंड में फिर से कुछ आ जाए। इसीलिए ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट अभी भी डर रहा है कि मार्केट में डर चला गया, वो वीकली क्लोजिंग ही बताएगा। अभी सपोर्ट है हमारा, जो आज का लो के आसपास आया था 630, तो 600 अपना रहा। यहाँ पे एक अपना फॉर्मेशन हुआ है, ये बॉटम वाला, वहाँ पे 450, और ये जहाँ से गैप फॉर्मेशन हुआ वहाँ क्लोजिंग तो 375, ये 3 हमारा सपोर्ट है। और मुझे जो पर्सनली लगता है कि 450 से 375 के बीच जो आदमी, जिन्हें भी लगता है कि बस मिस हो गया, वो फिर से एंट्री बना सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा, बाकी अब अपना डिसीजन खुद लो। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? पहला तो रेजिस्टेंस है जहाँ से फॉलिंग आ रहा है बार बार। आपका ये जो एक बेस बना हुआ है, इसके आसपास 800, 930 और 2350, इस लेवल पे, यहाँ पे एक आया था, ये गैप फॉर्मेशन हुआ था इसलिए। तो ये 3 है। और अभी इस मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मैटर नहीं करता है, बिकॉज़ क्या है कि न्यूज़ स्पेसिफिक मूवमेंट जो होता है ना, वो आपको मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में 200, 300, 400 पॉइंट मूव कर देगा। हाँ, ऑप्शंस वाले दूर रहें। अगर आप सेलर नहीं हैं, तो आप इस मार्केट को प्ले नहीं कर पाएँगे। इवन आज अगर देखा जाए ऑप्शन का ट्रेंड 400 पॉइंट अपसाइड में भी था, बट जो भी देखा जाए कॉल हमारा 40% या 35% ही पॉजिटिव था, जो कि नॉर्मल मार्केट में वो नहीं भी तो 150% अप होता है। क्योंकि प्रीमियम इतना हाई है, क्योंकि उसमें अपसाइड का कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो नेकेड प्ले करते हैं, केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और आप प्रो नहीं हैं, तो बेटर टू अवॉइड। वो आपका पैसा चला जाएगा, आप वेट करते रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, थीटा और विक्स के अकॉर्डिंग सब प्ले करता है। मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उसमें अपना ज्ञान नहीं दूंगा। मैं जो समझता हूँ मैं बता देता हूँ। तो ये निफ्टी का चीज़ है। बैंक निफ्टी में भी सेम फॉर्मेशन, जो ये गैप बना है, वो गैप फिल करने आ सकता है अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब रहा, बट वीकली क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी के लिए भी। तो वो अपना चेक करें। अब आते हैं स्टॉक। स्टॉक आज काफ़ी वन साइडेड मूव किया है, तो जितने भी लोग मिस कर गए हैं अपॉर्चुनिटी, वो 1-2 दिन में स्टॉक थोड़ा-सा हल्का होगा, उसमें एंट्री बना लें। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा 100 का ₹100 लगा लो, ₹40 लगा लो, ₹50 लगा ले। तो ये मेरा तरीका होता है। मैं एंट्री बना चुका था। मैं उस दिन भी अपना, मेरा अगर थ्रेड फ़ॉलो करते, मैं बताया था 70,000 में ऐड किया था। अब मेरे पास अभी ऐड नहीं करना है, देखा जाएगा फ्यूचर में अगर बॉटम फिर से टूटा तो, बट मुझे नहीं लगता है कि अगर वॉर नहीं बढ़ेगा तो बॉटम नहीं टूटेगा। ये एटलीस्ट मेरा नॉलेज के अकॉर्डिंग यही है। स्टॉक कौन-सा अच्छा दिख रहा है? तो रियल एस्टेट, आप जिसमें आपको एंट्री बनाना है बनाएँ। जब वॉर खत्म होगा तो हमेशा रियल एस्टेट का प्राइस सबसे पहले भागेगा। बैंक स्टेबल हो जाएँगे, तो बैंक जो सबसे ज़्यादा, बैंक निफ्टी अगर देखा जाए 61-62,000 से 50,000 तक गिरा है। तो वो एक शानदार रिकवरी दे सकता है। उसमें अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो एचडीएफसी देखा जाए क्विकली, एचडीएफसी बैंक। मेरा इसमें बाइंग नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको बताने का। मैं इसका चार्ट लेता हूँ डेली बेसिस का, वो बेटर। ये यहाँ से अगर देखा जाए, ये इसका लेवल था 1000 से 980। 980 बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप कुछ भी बाइंग कर रहे हो, 950 का टारगेट लेके आप एंट्री बना लो। आज का भी देखा जाए वो फ्लैटिश ही रहा है, जो कि हाई गया था 754 का। ये वन वे है, कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो आपका जो मूविंग एवरेज है, इसका फर्स्ट कैंडल को तो टच करेगा, तो जो कि 800 के आसपास हो गया। तो 50-60 पॉइंट, तो 10% तो कभी भी मूव आएगा इसमें। अब वो 1 महीना बाद है, 2 महीना बाद है, फिर भी अगर मैं 3 महीने का भी टारगेट करूँगा, मैं इसमें टारगेट 800 का कर रहा हूँ, 3 महीने के हिसाब से भी। तो ये है। अब अगर होगा तो ये रिकॉर्डिंग याद रख लें, और 3 महीने बाद मैं बता दूँगा कि मैं कहाँ बोला था। मैं बहुत ज़्यादा एडिटर नहीं हूँ, तो मैं जो बोलता हूँ, मैं थ्रेड पे बोलते रहता हूँ, बॉटम ये बन सकता है। मैं कल लास्ट वीडियो बताया था जिसमें मैं बोला था कि ये अपॉर्चुनिटी है, जो ले लिया है तो ठीक, बट आज ही मार्केट उठ गया। तो बैंक में अगर प्ले करना है लार्ज कैप में, तो एचडीएफसी बेस्ट ऑप्शन है। मिड कैप में जाना है, मिड कैप स्मॉल कैप में, तो एयू बैंक हो गया, बंधन हो गया, आरबीएल हो गया, इस तरह के बैंक हैं।
तो आपको कैसा प्ले करना, पीएसयू स्मॉल में करना, काफ़ी गिरे हैं जैसे आईओबी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में है, और ये अभी अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है। मैं जनरली उसी को देखता हूँ जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, मैं अपोजिट साइड प्ले करता हूँ बिकॉज मुझे लंबा प्रॉफिट चाहिए। ये आपका 40 का भाव था, 30 हो गया, 30% ऊपर से करेक्शन है, तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ तक तो जाएगा। ये जो सेंटर है 35, 31 से 35 भी चला गया, 32 से 35 भी गया, तो 10% तो कहीं नहीं गया। तो अब है कि कितना मूव चाहिए आपको, उस पर मैटर करता है। तो ये मूवमेंट है। आपका एआई रिलेटेड जितने थीम हैं वो सब चलेंगे। आपका 10 दिन में आई थिंक, हाँ 10-15 दिन में आपका इन्फोसिस ये सब का रिजल्ट आ जाएगा, तो आईटी का आइडिया लग जाएगा कि फोरकास्ट क्या है। इस बार का अच्छा ना भी हो, ऐसे मुझे लगता है इस बार का रिजल्ट अच्छा रहेगा। आने वाले क्वार्टर का फोरकास्ट डिपेंड करते करेगा कि एआई का क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हर एक कंपनी दिखा रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग एआई का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सब कोई काम कर रहा है, क्योंकि मैं भी एक आईटी सेक्टर में काम करता हूँ। मुझे पता है कि कंपनी किस लेवल पे एआई पे कर रहे हैं। हाँ, वो एजेंट्स नहीं बना रहे हैं जैसे बाकी ये सब एजेंट्स बना रहे हैं, क्लाउड और ये सब, बट वो एजेंट्स का यूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ अपने कंपनी में, वो सब एजेंट का यूज़ करने का। अब ये आपका स्टॉक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है इन्फोसिस। आपका भाव इसका 1700 था, अभी यहाँ डाउन साइड देखा जाए, ये मैं यहाँ से लेता हूँ डाउन साइड, अभी भी डाउन साइड अगर देखा जाए तो 24% का है। कभी भी रिकवरी आएगा, बहुत अच्छा रिकवरी आएगा इसमें। और मैं वीकली चला जाऊँ, मंथली बेसिस पे जाता हूँ, तो ये क्लियर पता चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। मैं ये सब हटा देता हूँ। ये यहाँ से एक मूव किया था 700 से, ये आपका टाइम फ्रेम था, उसके बाद ये 700 से मूव किया था, और ये 2022 का था। 700 से डायरेक्ट गया था 1900, फिर 1900 का हाई कभी नहीं तोड़ा है। जो 2022 के एंड में मारा वो कभी नहीं टूटा है वो। तो अभी देखा जाए तो लास्ट पूरा 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 निकल गया, 3 साल का हाई अभी ब्रेक होना बाकी है। जब ये हाई ब्रेक होगा तब ये आप देखिए वन वन टॉप, सेकंड टॉप, वो फिर से डबल टॉप का ब्रेकआउट रहेगा। तो इसका जो आउटलुक रहेगा यहाँ से और 600 पॉइंट, 700 पॉइंट बढ़ा दो, तो 2600 मिनिमम टारगेट है। अब आप समझ लो 1300 का भाव पे मिल रहा है, 2600 मैं खुद बोल रहा हूँ, बट ये मैं नहीं बोल रहा कब तक जाएगा, ये टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो 100% रिटर्न आपको एक म्यूचुअल फंड देता है 3 से 4 साल में, तो मिनिमम उतना टाइम फ्रेम रख ले। उससे पहले आने का प्रोबेबिलिटी है, बट गारंटी नहीं है। तो मैं इस तरह से देखता हूँ। मैं जनरली लार्ज कैप में प्ले नहीं करता हूँ। मैं, मेरे पास जो स्टॉक है मैं बताया तो मैस्टेक है, मैस्टेक, मैस्टेक देखा जाए ये यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक दो किया, मेरा पहले का 2000 के आसपास का बैंक था यहाँ पे, तो अभी भी मेरा एवरेज होगा 17-18 के आसपास होना चाहिए जहाँ तक मुझे याद है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा है कि 3500 से पहले मैं नहीं निकाल दूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं डबल टॉप ये बनेगा, हर एक बनेगा। वो टाइम कितना लेगा वो मैटर करता है। हो सकता है डबल टॉप के बाद फिर से गिरावट हो जाए, ट्रिपल टॉप बन के वो ब्रेकआउट हो। ट्रिपल टॉप अगर बनने आया इन केस, तो मैं फिर से ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि वो और बड़ा ब्रेकआउट होगा। क्योंकि डबल टॉप मतलब कि दुगना टारगेट, जो ये आपका लेंथ है 3000 से 1500 पॉइंट, तो वो 3000 पॉइंट यहाँ से आप जोड़ लो, 6000 का टारगेट हो गया इसका यहाँ से। वो भी कितना टाइम फ्रेम में, 3 साल से 4 साल में। अगर ये ट्रिपल बना देता है तो टारगेट हो जाएगा लगभग आपका 7500 तक में। तो 7500, 6, आप समझ लो कितना होगा फिर वो जब बनेगा तब। तो इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री बना चुका हूँ, पहले भी बनाया था लास्ट टाइम फॉल पे, इसमें मैं सेल नहीं किया था, मैं अभी भी सेल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सब स्टॉक है। कुछ स्टॉक प्रॉफिट में, कुछ स्टॉक लॉस में। मेरा थ्रेड पे आप जाके देख लो, मैं पोर्टफोलियो शेयर कर देता हूँ। आई थिंक वी आर गुड। वी होप कि क्लोजिंग अच्छा हो, वीकली क्लोजिंग, अगर एक वीक क्लोजिंग अच्छा होगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी और बायर का इंटरेस्ट जगेगा मार्केट में। अदरवाइज जो मार्केट चल रहा है, बियर बियर मार्केट, ये कंटिन्यू रहेगा। बट मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल व्यू देखेंगे तो बॉटम बन चुका है। वॉर का न्यूज़ एस्केलेट नहीं होगा अगर, तो बॉटम बन चुका है। अब ऊपर का साइड होगा, स्लो जाएगा, फास्ट जाएगा, वो देखा जाएगा, बट अब नीचे नहीं जाएगा। हमारा 21,700 नहीं टूटने वाला है अब जल्दी। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।